आज जो है कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर कितनी डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ है और उन डिवाइसेस का क्या नाम है और उनके यूजेस के बारे में बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताएंगे। तो कंप्यूटर ये हो गया कंप्यूटर डिवाइसेस, 3 डिवाइस से मिलकर बना हुआ है। पहली डिवाइस जो है वो यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। दूसरी डिवाइस जो है वो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है। और तीसरी डिवाइस जो है वो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। ये 3 डिवाइसेस से मिलकर कंप्यूटर बना हुआ है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, इनपुट का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना, और जिन डिवाइसेस के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं उन सभी डिवाइसेस को यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया, यहाँ पे हम राइट करे दे रहे हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिन डिवाइसेस के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती है, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसा में यहाँ पे लिखा है, जिन डिवाइसेस के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती है, उन सभी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल से ही पता चला है, जिनके बारे में आज डिस्कस भी करेंगे। एग्जांपल, कीबोर्ड है, मेन इनपुट डिवाइस जो होता है वो यहाँ पे कीबोर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे माउस है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्कैनर है, MICR है, इसके बारे में भी बताएंगे। MICR क्या होता है, OMR है, जॉयस्टिक है, बहुत पहले चलता था जॉयस्टिक। इसके अलावा VCR है, लाइट पेन है, माइक है। ये सभी इनपुट डिवाइसेस है, जिनके बारे में एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस आगे जब पढ़ाएंगे तो यहाँ से ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी डिवाइसेस इनके नाम लिखे, इनके द्वारा सूचनाएं या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस या डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है। और जिन डिवाइसेस के द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो सभी डिवाइसेस यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो इनपुट किया जाता है वो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का काम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस जो इनपुट किया जाता है वो भी स्टोर करता है, और प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, तो प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी यहाँ पे हम स्टोरेज डिवाइसेस पे सेव करते हैं।
तो स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे इसकी लाइफ इतने बड़े स्टोरेज डिवाइसेस अब बनाए जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे कि इनकी लाइफ 10-10 साल तक खराब नहीं होती अगर इनको सही तरीके से यूज किया जाए। तो यहाँ पे ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसकी कंपनी 3-3 साल की वारंटी देती है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम इनपुट करते हैं या फिर जो भी रिजल्ट में हम ऑब्टेन करते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं परमानेंट। तो इसके लिए यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस बने हुए हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में भी हमें बताया था कि यहाँ पे जो इनपुट किया जाता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में 01 बाइनरी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है। आगे क्लासेस लगाएंगे नंबर सिस्टम में तो बाइनरी के बारे में भी डीप में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पे बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये स्टोरेज डिवाइसेस का सबसे पहले काम बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में यहाँ पे राइट करते हैं। तो जो इनपुट किया गया है इनपुट डाटा और रिजल्ट का मतलब है आउटपुट। कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की हेल्प या सहायता तो जैसा मैं लिखा है इनपुट डाटा और रिजल्ट कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं या स्टोर करते हैं। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में सारा डाटा 01 का मतलब इससे पहले भी मैं बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सारा डाटा 01 बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ नाम भी लिखते चलते हैं, जैसे एग्जांपल जितने सॉफ्टवेयर या फिर हम जो भी स्टोर करते हैं वो यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल डिवाइस में यहाँ पे डीवीडी हो गया। ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस है जिनके अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। तो जो इनपुट होता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कीबोर्ड माउस कहीं से भी इनपुट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस के द्वारा हम इनपुट भी स्टोर कर सकते हैं और आउटपुट भी। और यहाँ पे तीसरी डिवाइस जिससे मिलकर कंप्यूटर बना हुआ है, तो कंप्यूटर 3 डिवाइसेस से मिलकर बना है। पहला बताया इनपुट डिवाइस, दूसरा डिवाइस बताया स्टोरेज डिवाइस और तीसरा डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी मेन डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस भी यहाँ पे मेन डिवाइस है जिससे हम रिजल्ट यहाँ पे या तो रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं या रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का मतलब हो गया, लिखे दे रहे हैं इसको भी, जिन डिवाइसेस के द्वारा हम रिजल्ट का मतलब मैं बताया कि आउटपुट प्राप्त करते हैं।
उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसा मैं लिखा है यहाँ पे, जिन डिवाइसेस के द्वारा हम रिजल्ट या आउटपुट प्राप्त करते हैं उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस से मेन आउटपुट डिवाइस जो है वो यहाँ पे हमारा मॉनिटर है, जिसको हम लोग वीडीयू के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। वीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो चाहे मॉनिटर बोले या बोले विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी लिखते चलते हैं जो नए स्टूडेंट यहाँ पे समझ रहे हैं। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है वो यहाँ पे मॉनिटर का ही नाम है और मॉनिटर को ही बोलते हैं। इसके अलावा प्रिंटर है, स्पीकर है जिससे हम आउटपुट सुन सकते हैं, और ग्राफिकली काम के लिए प्लॉटर है, जिसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये मेन 3 डिवाइसेस से कंप्यूटर मिलके बना हुआ है। इसमें जैसा मैं बताया कि इनपुट डिवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में दी जाती है, स्टोरेज डिवाइस के द्वारा यहाँ पे सेव किया जाता है, जबकि आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है। कीबोर्ड इसमें मेन होता है। इनपुट डिवाइस में मेन जो होता है वो यहाँ पे कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड को कुंजी पटल भी बोलते हैं। हिंदी में अगर इसका नाम है तो वो है कुंजी पटल। कीबोर्ड के इन्वेंटर, आविष्कारक क्रिस्टोफर लाथम शोल्स। तो ये कीबोर्ड के इन्वेंटर थे जिन्होंने ऐसी डिवाइस बनाई जिसका कभी अंत नहीं। मिस्टर क्रिस्टोफर लाथम शोल्स। आज हमारा मोबाइल का कीपैड हो या फिर मैनुअल टाइपराइटर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड हो, ये सारी चीजों के रचयिता जो है, जो बने हुए हैं, सब यही है, क्रिस्टोफर लाथम शोल्स। कीबोर्ड अगर हम देखें इसको तो मार्केट में बहुत से प्रकार के आते हैं कीबोर्ड। तीन प्रकार के यहाँ पे कीबोर्ड मिलेंगे। स्टैंडर्ड, तो उसमें 3 प्रकार के कीबोर्ड मेन है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, अलग अलग कंपनीज के यहाँ पे कीबोर्ड आते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक्सटेंडेड कीबोर्ड, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो ये 3 प्रकार के कीबोर्ड आते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो गया, एक्सटेंडेड कीबोर्ड हो गया, मल्टीमीडिया इंटरनेट की भी कीज जो होती है इनबिल्ट रहती है। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है 83 से लेकर के 84 कीज तक होता है। कीज का मतलब होता है बटन। एक्सटेंडेड कीबोर्ड जो होता है उसमें बहुत से अलग अलग यहाँ पे कंपनीज के अलग अलग बटन 101 से लेकर के कुछ और एक्स्ट्रा बटन भी दिए होते हैं। 104 कीज या इससे अधिक भी कीज हो सकती है। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में यहाँ पे जैसा नाम ही है, इंटरनेट और उससे रिलेटेड यहाँ पे कीबोर्ड भी हो सकती है, कीज हो सकती है।
इसके अलावा दो शेप में कीबोर्ड आते हैं, ये भी लिखते चलते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो दो शेप में कीबोर्ड मिलेंगे, एक वायर वाला होगा और एक वायरलेस होगा, बगैर तार वाला। तो अगर आप ब्लूटूथ से चलाना चाहते हो तो ब्लूटूथ से भी चला सकते हो, और अगर आप तार वाला लेना चाहते हो तो यहाँ पे यूएसबी मेन आता है, वायर में यूएसबी आता है। बाकी पहले आते थे PS2 S2 आते थे, ये सब अब बंद हो गया, नहीं आते। यूएसबी आता है वायर में, और वायरलेस यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर 4 प्रकार की कीज होती है। इनके भी नाम लिखते चलते हैं, 4 प्रकार की कीज कौन कौन सी होती हैं। आगे इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहली कीज होती है यहाँ पे फंक्शन कीज, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंक्शन कीज जैसा नाम है वैसे यहाँ पे 12 कीज होती है टोटल, F1 F2 F3 से लेकर के F12 तक, तो 12 कीज होती है। और यहाँ पे इनके बारे में बताते चलते हैं, हर सॉफ्टवेयर में इनके यूजेज चेंज होते रहते हैं, एक जैसे यूज नहीं रहते हैं। चेंज यूज एवरी सॉफ्टवेयर। कोई भी लंबा वर्क, लॉन्ग वर्क, उसको शॉर्ट में करने के लिए यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। लंबा काम जो है उसको शॉर्ट में करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। सिर्फ एक कीज है, वो भी लिखते चलते हैं F1। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इसका यूज सेम होता है, एक ही जैसा यूज होता है हेल्प के लिए। ये भी लिख देते हैं सेम यूज मैनी सॉफ्टवेयर। कभी कभार CCC में या O लेवल में आता भी है, कौन सी ऐसी चीज होती है जिसका बहुत सारे सॉफ्टवेयर में सेम यूज होता है, तो वो फंक्शन कीज में F1 होता है, हेल्प के लिए यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, सेम यूज मैनी सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज होती है यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक कीज, तो इस तरीके से भी यहाँ पे लिख दिया जाता है, अल्फा का सिंबल बना के। अल्फान्यूमेरिक कीज जो होती है वो यहाँ पे बहुत सारी है। जैसे एग्जांपल 0 से लेकर 9 तक नंबर्स और A से लेकर Z तक कैरेक्टर्स। सारे सॉफ्टवेयर में इनका सेम यूज होता है, अलग अलग यूज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन कीज के बारे में बता देते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स और A से लेकर Z तक कैरेक्टर्स सेम रहता है। तीसरी कीज होती है जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन भी करेंगे, वो होती है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज जो होती है बहुत सारे स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए होती है। जैसे एग्जांपल कुछ कीज के नाम लिखते चलते हैं, जिसमें एंटर की है, इसके बारे में भी बताएंगे एंटर की का काम क्या होता है। इसके अलावा शिफ्ट की है, कर्सर कंट्रोल कीज है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी नहीं हो कर्सर कंट्रोल कीज होती क्या है। ये 4 एरो बने रहते हैं। कीबोर्ड में सबसे बड़ी की जो होती है वो स्पेस बार होती है। ये सारी कीज के बारे में नेक्स्ट टाइम पे डिस्कशन करेंगे एक्सेट्रा। और चौथी कीज होती है न्यूमेरिक कीपैड। लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा एक कीपैड लगा रहता है, नंबर बहुत जल्दी से प्रेस हो जाते हैं।
न्यूमेरिक कीपैड जो है ये यहाँ पे इस तरीके का होता है, इसका डायग्राम इधर बना देते हैं। इसमें नमलॉक लगा रहता है। ये हो गया हमारा नमलॉक। वन टू 3 4 5 6 7 8 9 0। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सिंबल भी होते हैं, प्लस माइनस स्टार स्लैश, और ये हो गया एंटर। तो एंटर जो होते हैं वो दो होते हैं। इसको इसलिए यहाँ पे इधर बनाया है हमने कि नम लॉक जो है वो यहाँ पे ऑन ऑफ वाला काम करता है। अगर इसको ऑन करोगे तभी यहाँ पे नंबर जो है प्रेस होंगे, नहीं तो इसका अपोजिट काम कुछ और यहाँ पे फंक्शन करेगा, जो शिफ्ट वाले होते हैं। तो इसमें ये सिंबल जो होता है कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, जैसे हम यूज करते आए हैं। क्योंकि यहाँ पे नमलॉक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड, तो कैलकुलेशन यहाँ पे मस्ट है। स्टार जो है वो कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, डिवीजन के लिए होता है, और प्लस का सिंबल एडिशन के लिए होता है। तो ये एंटर की यहां से भी हम प्रेस कर सकते हैं और एंटर की यहां पे भी होता है, यहां से भी हम